नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विधिलॉजी पर। आज हम बात करने वाले हैं एक नए एक्ट के बारे में, यानी कि यंग पर्सन्स हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट 1956, अल्पवयी व्यक्ति अपहानिकर प्रकाशन अधिनियम 1956 के बारे में। इसके बारे में आगे बात करने से पहले हम इसकी जो हिस्ट्री है कि ये क्यों आया उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, सन 1940 से 1950 का जो दशक था, उस समय अमेरिका में एक कॉमिक बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गई थी। एक मतलब पत्रिका जो चलती है, बच्चों की जो कॉमिक्स आती हैं, वह एक बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गई थी। उसका नाम था हॉरर कॉमिक्स। उसके अंतर्गत जो चीज़ें थी वो चित्रों के द्वारा कहानियों को बताया गया था। तो वह जो चित्र थे वो एक वायलेंस यानी कि हिंसा या अपराध की प्रवृत्ति वाले थे। तो उस चित्रों को देखकर वहाँ के बच्चों के अंदर एक असामाजिक तत्व वाली जो प्रवृत्ति है वो डेवलप होने लगी थी। तो इस उभरती हुई जो हमारी जनरेशन थी, उसके अंदर इस तरीके की जो प्रवृत्ति है वो डेवलप होना गलत है। और इस चीज़ को रोकने के लिए वहाँ की सरकार ने जब आगे स्टेप्स बढ़ाई तो इसके लिए एक्ट बनाया। ये एक्ट कैसे आया, तो वहाँ का जो शिक्षा संगठन था, सबसे पहले उसने इस चीज़ को नोटिस किया। फिर वहाँ के जो सांसद थे जॉफरी, उन्होंने इस पूरे जो पूरा मामला था उसको संसद में रखा और वहाँ की संसद ने एक एक्ट पारित किया 1955 में, यंग पर्सन्स हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट। तो उसी एक्ट के द्वारा वहाँ पर इन चीज़ों पर पाबंदी लगाई गई। ठीक उसी समय भारत में भी इस तरीके की जो प्रकाशन है वो प्रचलित थे और तब इन प्रचलनों को रोकने के लिए भारत सरकार ने भी जो इस तरीके के प्रकाशन थे उन पर रोक लगाई और जो भारत में प्रचलित जो बिक रहे थे उन पर रोक लगाई। और जो बाहर से जो आयात होते थे, यानी कि जो इंपोर्ट होते थे बाहरी कंट्रीज से हमारे देश में जो बिकने के लिए इस तरीके के जो प्रकाशन वाली पुस्तकें हैं, कॉमिक्स हैं, तो उसको भारत सरकार ने रोक लगा दी समुद्री सीमा अधिनियम 1858 के द्वारा। तो बाहर से आने वाले पे तो रोक लगा दिया था, लेकिन जो अंदर भारत के अंदर ही जो प्रकाशित हो रहे थे या भारत के अंदर ही जो बन रहे थे, तो उनको रोकने के लिए हमें एक अधिनियम लाना पड़ा। वो अधिनियम यही था, यंग पर्सन्स हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट 1956, यानी कि 1956 में इस अधिनियम को इसीलिए लाया गया ताकि ये जो प्रकाशन है, यानी कि ये जो पत्रिकाएं हैं या जो ये कॉमिक्स हैं जो कि एक हिंसक तत्व या जो आपराधिक चीज़ें हैं वह उस चित्रों के द्वारा बता रही है, उस कहानी में उस चित्रों को प्रकाशन द्वारा बता रही है। तो ऐसी चित्रों से जो है आने वाली जो पीढ़ी है, यानी कि जो हमारे यंग पर्सन्स हैं, उनके ऊपर और उनकी मानसिक स्थिति के ऊपर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, उसको रोकने के लिए जो है यह एक्ट हम लेकर आए। इस अधिनियम का जो उद्देश्य था वो यही था कि इस तरीके के जो गलत प्रभाव हैं उनको रोका जा सके और जो हमारी जो पीढ़ी है आने वाली, उसको एक सकारात्मक और सही सोच दी जा सके। इसीलिए इस अधिनियम को लाया गया। ठीक उसी प्रकार आपने देखा होगा कि आईपीसी की जो हमारी सेक्शन है, यानी कि भारतीय दंड संहिता में जो दिया गया है कि सेक्शन 292, 293 और 294 में बताया गया है कि जो अश्लील साहित्य होते हैं या जो उस तरीके का जो भी फोटोज़ वगैरह होते हैं, उनको जो है उनका जो विक्रय है वो उसके अंतर्गत प्रतिषेध किया गया है। तो उसी प्रकार इस एक्ट में भी जो है जो हमारे यंग पर्सन्स जो होते हैं उनके बारे में बताया गया है। यहाँ यंग पर्सन्स वही होंगे जो 20 वर्ष से कम आयु के हैं। यह एक इम्पॉर्टेंट बात है, तो आप याद रखिएगा। और इस एक्ट के बारे में बाकी जितनी भी बातें हैं वो हम आगे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसका नाम है यंग पर्सन हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट 1956, अल्पवयी व्यक्ति अपहानिकर प्रकाशन अधिनियम 1956। इसका अधिनियम संख्या क्रमांक है 93। राष्ट्रपति की स्वीकृति 28 दिसंबर 1956 को मिली। लागू होने की तिथि 1 फरवरी 1957 और इसका जो विस्तार है वह संपूर्ण भारत पर है। इसका जो उद्देश्य था वह यह था कि जो इस तरीके के प्रकाशन है जिसकी वजह से जो यंग पर्सन्स हैं उनके ऊपर गलत प्रभाव पड़ सकता है, तो ऐसे प्रकाशनों को रोकना। इसके अंदर कुल धाराएं हैं 7। पहली धारा में वही सब कुछ होता है जो संक्षिप्त नाम विस्तार जो कि हम देख चुके हैं। धारा 2 परिभाषा से शुरू करते हैं। इसके अंदर पहला जो ए दिया हुआ है वह है अपहानिकर प्रकाशन, यानी कि हार्मफुल पब्लिकेशन में क्या क्या आता है। तो उसके अंतर्गत कोई पुस्तक हो सकती है, मैगजीन यानी कि पत्रिका, पुस्तिका हो सकता है मतलब पैम्फलेट जो होती है वो, या पत्रक या अन्य प्रकाशन, जो भी अन्य ऐसी प्रकाशन जिसके द्वारा इस तरीके की जो मैगजीन्स या जो चित्र वगैरह जो हैं वो प्रदर्शित किए जाते हैं। इनमें प्रकाशित होने वाली जो कहानियाँ होती है उनको अगर आप चित्र के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं तो वह भी इसके अंतर्गत आती हैं। यानी कि वो या तो अल्प मतलब यानी कि आधी तरीके से अगर उसमें कहानी बताई गई है और आधा उसके अंतर्गत जो है चित्र के द्वारा बताया गया है, तो वह भी इसके अंदर काउंट होगा। इसके अंतर्गत जो कहानियाँ होती है उसके अंतर्गत क्या क्या ऐसा कंटेंट होगा जो कि इस श्रेणी में आता है, यानी कि जो है इसके अंतर्गत जो बताया गया है हार्मफुल पब्लिकेशन उसके अंतर्गत आता है। तो वह है कि उसके अंदर अपराध के किए जाने की कोई घटना बताई गई हो, मतलब कि उसमें अपराध में कैसे किया गया इस तरीके की कोई घटना है, या हिंसा या क्रूरता के बारे में उसमें बताया गया हो, यानी कि मारपीट लड़ाई झगड़े के बारे में बताया गया हो, या जुगुप्साकारी यानी कि भयावह
कोई ऐसी घटना बताई गई हो जिसकी वजह से कोई बच्चा जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसकी मानसिक सोच पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो यदि ऐसी घटनाओं का अगर उसके अंदर चित्रण है, यानी अंशतः हो या भले पूर्णतः हो, तो उसको यही समझा जाएगा कि वह हानिकारक प्रकाशन है और उसके ऊपर रोक लगाई जा सकती है। यही इस धारा के द्वारा बताया गया है। बी, राज्य सरकार। तो राज्य सरकार वही है, जैसा कि हम देखते हैं कि जो भी सरकार वहाँ पे चुनी जाती है वह राज्य सरकार कही जाएगी। लेकिन इसके अंतर्गत एक और सब पॉइंट दिया है कि अगर कोई संघ राज्य क्षेत्र है, यानी कि कोई यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ पे जो उसका प्रशासक होगा वही वहाँ पर सरकार के तौर पर समझा जाएगा। सी, अल्प व्यक्ति। यहाँ पर कौन अल्पवय व्यक्ति, मतलब यानी कि जो यंग पर्सन जिसके बारे में हम ये एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें वह कौन होगा? तो उसके अंदर बताया गया है कि जो 20 वर्ष से कम आयु का होगा उसे यंग पर्सन यानी कि अल्पवय व्यक्ति समझा जाएगा। धारा 3, अपहानिकर प्रकाशन के विक्रय आदि के लिए शास्ति। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट धारा है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा कि जो अपहानिकर प्रकाशन है यानी कि जो हार्मफुल पब्लिकेशन है, अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो उसके लिए क्या पेनल्टी हो सकती है, वह धारा 3 में बताई गई है। इसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपहानिकर प्रकाशन करता है, या तो उसको बेचता है, भाड़े पर देता है यानी कि किराए पर देता है, या उसका वितरण करता है, या सार्वजनिक रूप से उसको कहीं प्रदर्शित करता है, तो उसके ऊपर जो है, या फिर उसका जो मुद्रित करने का, या फिर मतलब उसका प्रोडक्शन कर रहा है, या उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, या उसको जो है बाज़ार के अंदर सेल कर रहा है किसी अन्य परिचालन के थ्रू, तो ऐसी सारी ही चीज़ें जो हैं वो इसके अंतर्गत आएगी कि वह अपहानिकर प्रकाशन जो है उसका कार्य कर रहा है। तो उसको ऐसी स्थिति में 6 महीने की सज़ा और जुर्माना दिया जा सकता है। और इसके साथ ही न्यायालय जो है ऐसे जो प्रकाशन उसके द्वारा किया गया है उसको नष्ट करने का आदेश दे सकता है। धारा 4, ये भी इंपॉर्टेंट धारा है। इसमें बताया गया है कि अपहानिकर प्रकाशनों को संप्रहत यानी कि फॉरफीचर या जब्त करने की जो कौन घोषित कर सकेगा, तो वह कौन सी सरकार करेगी? राज्य सरकार करेगी, और उसी की शक्ति इसमें बताई गई है। तो पहला पॉइंट है कि राज्य सरकार जो है वो राज्य के प्रशासन जो प्रधान विधि अधिकारी हैं यानी कि महाधिवक्ता या कोई अन्य व्यक्ति जो इसके लिए नियुक्त हो, तो उससे परामर्श करेगी, और ऐसे परामर्श करने के पश्चात जो है अपहानिकर प्रकाशन जो है उसकी जो प्रत्येक कॉपी है, यानी कि उसकी एक एक कॉपी जो मतलब जैसे बल्क क्वांटिटी में अगर कोई कॉपी छपी है, कोई बुक्स छपी हुई है या कोई कॉमिक छपी हुई है, तो उसको जब्त यानी कि फॉरफीचर करने का आदेश दे सकेगी। और ऐसे आदेश के पश्चात जो है धारा 6(1) जो है इसी अधिनियम की, उसमें उपबंध किया गया है कि ऐसे आदेश पारित होने के बाद जो है पुलिस अधिकारी जो है वह ऐसी जगह जाकर उस पूरी जो प्रकाशन है उसको जब्त कर सकेगा। धारा 5, संपहरण के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील। तो धारा 4 के अंतर्गत जो राज्य सरकार के द्वारा आदेश किया जाएगा, यदि ऐसा आदेश कर दिया जाता है तो उस आदेश की दिनांक से वह व्यक्ति जिसके खिलाफ ये आदेश किया गया है वह 60 दिन के भीतर ऐसे आदेश की दिनांक से उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। धारा 6, अपहानिकर प्रकाशनों को अभिग्रहित और नष्ट करने की शक्ति। जैसा कि धारा 4 में हमें बताया गया कि जो राज्य सरकार आदेश करेगी उसमें धारा 6(1) में जो बंद है उसी के थ्रू उसको जब्त किया जाएगा। जो प्रकाशन है यानी कि जो पब्लिकेशन के थ्रू जो बनाई गई बुक्स हैं या जो कॉमिक्स हैं या पैम्फलेट है, उनको जो जब्त करेगा वो धारा 6 में बताया गया है। तो यदि कोई भी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया हो, वह अपहानिकर प्रकाशन को अभिग्रहित यानी कि जब्त कर सकेगा और यथाशीघ्र उसे जेएमएफसी के पास पेश कर सकेगा। जेएमएफसी से मतलब है कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं यानी प्रथम श्रेणी न्यायालय। उसके बाद जब वो उसके सामने प्रदेश करेगा तब जेएमएफसी जो है उसे उस पुलिस अधिकारी को जो कि उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा यानी कि सब इंस्पेक्टर से नीचे की पंक्ति का नहीं होगा, उसे जो है वारंट पर अधिकृत कर देगा। इस वारंट के अंतर्गत ये बताया जाएगा कि वह अगर कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर उसे संदेह है कि वहाँ पर इस तरीके का प्रकाशन किया जा रहा है जो कि सही नहीं है, उसके लिए वहाँ पर वो तलाशी कर सकेगा। और अगर वहाँ पर ऐसा कुछ प्रकाशन पाया जाता है यानी कि अपहानिकर प्रकाशन पाया जाता है तो उसे वहाँ से जब्त कर सकेगा। और जैसे ही ये सब कुछ होगा उसकी जो यथाशीघ्र जानकारी जो है वो जेएमएफसी को यानी कि जो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसको देगा। और ऐसी न्यायालय की जो अगर उसको देने के बाद यदि न्यायालय की राय में लगता है कि जो प्रकाशन या जो सामग्री वहाँ से जब्त की गई है वह जो है अपहानिकर प्रकाशन यानी कि हार्मफुल पब्लिकेशन के अंतर्गत आती है, तब न्यायालय उसे नष्ट करने का आदेश दे सकेगा। और अगर वो ऐसी प्रकाशन में नहीं है तो उसे डिस्पोज करवा देगा, जो कि 523, 524, 525 जो हमारी धाराएं हैं सीआरपीसी की उसके अंतर्गत जो प्रक्रिया दी गई है उसके अनुसार। यही था दोनों धारा 6 के बारे में उपबंध। अब धारा 7 में ये बताया गया है कि इस अधिनियम के अंदर कोई जो अपराध होंगे वह संज्ञेय होंगे यानी कि कॉग्निजेबल होंगे। तो ये छोटा सा एक्ट था दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पूछ सकते हैं।
और इसका जो अगला जो इसका MCQ वीडियो है वो भी हम जल्द पोस्ट करेंगे। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।